न्याय, जस्टिस, इंसाफ, ये वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं जिसकी उम्मीद हर विक्टिम को होती है और कई बार जिसके ना मिल पाने का दुख भी विक्टिम को ही होता है। लेकिन फिर भी हमारी न्यायपालिका, हमारी लेजिस्लेटिव जो बॉडी है, वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि हम विक्टिम को और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, विक्टिम न्याय और जस्टिस जो है, लॉ का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ टू सीक जस्टिस, वो किसी भी तरीके से जो विक्टिम है उसको मिले। इसी कड़ी में, इसी तारतम्य में, इसी कॉन्सिक्वेंसेस में एक जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज़ कॉल्ड रेमेडियल जस्टिस एंड कंपनसेटरी जुरिस्प्रूडेंस। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ के लॉ वाले सेगमेंट में मैं हूँ विधि, नमस्कार, और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है रेमेडियल जस्टिस और कंपनसेटरी जुरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात रेमेडियल जस्टिस की। रेमेडियल जस्टिस बात करता है विक्टिम्स की नीड और कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। साथ ही ये बात करता है ऑफेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। बेसिकली offender should to take responsibility. He should encourage to take responsibility what he has done. जो भी offender ने किया है उसके लिए उसको responsibility लेनी चाहिए, उसके लिए उसको compensation देना चाहिए। That means victim जो है, हम उसको उसका जो पार्ट है, विक्टिम का जो पार्ट है, उसको हम कहीं ना कहीं भुला देते हैं। सारा जो कंसंट्रेशन है वो जो भी ऑफेंडर है उसकी तरफ हो जाता है। विक्टिम को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में हम कहीं ना कहीं नहीं सोच पाते हैं। इसके लिए ही ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात की जाती है। रेमेडी, जिसको कि हम रेस्टोरेटिव जस्टिस भी कहते हैं, रेमेडियल जस्टिस, रेस्टोरेटिव जस्टिस, कहीं ना कहीं विक्टिम का जो हार्म है उसको रिपेयर करने का कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम करता है। सो बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं, विक्टिम्स सेटिस्फेक्शन एंड ऑफेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी सारी कोशिश में एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल केसेस में कंपनसेटरी जुरिस्प्रूडेंस। जी हाँ, कंपनसेटरी जुरिस्प्रूडेंस, जिसके बेसिकली दो फोकसेस होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट तो ये कि जो विक्टिम है वो जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं, उसमें कहीं वो खो ना जाए, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं चला ना जाए। और जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड रिस्पॉन्सिबल है ऑफेंडर को जो भी उसने हार्म किया है, एंड ही शुड लाइबल फॉर दैट, he has to take responsibility for that। जो भी उसने किया है उसके लिए he should take responsibility for that। अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो it comes through penal codes of ancient Rome and Greece। जी हाँ, अप्रॉक्स 19th सेंचुरी, जहाँ पे विक्टिम्स के कंपनसेशन की बात की गई ऑब्वियसली, और ऑफेंडर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, कहीं ना कहीं ये पहले भी था और अभी हम इसको डेवलप करके लाए हैं। दैट बस यही एक चीज़ है। अगर मैं इंडिया में इसके इंट्रोड्यूस होने की बात करूं तो लॉ कमीशन ने अपनी वेरियस रिपोर्ट्स में आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं उनमें विक्टिम्स के कंपनसेशन की बात ज़रूर की है। दैट इज 42nd रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, 226 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। इनमें रिकमेंडेशंस है रिगार्डिंग कंपनसेशन। और अगर लेजिस्लेशन की बात की जाए तो सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 and Probation of Offenders Act 1958 has the provisions about this. And in CRPC section 357, 358, 359, 257, 250 and 237 are said about these compensations. And they are basically about the compensations, power of court to pay compensation, order to pay cost or non-cognizable offences, compensation for accusation without रीजनेबल कॉज। और हमारी जुडिशरी ने भी, क्योंकि बेसिकली कंपनसेशन ग्रांटेड के जो ऑर्डर्स हैं वो जुडिशरी ही पास आउट करती है, सो जुडिशरी ने भी अलग अलग टाइम पे डिफरेंट केसेस में इस जो कॉन्सेप्ट है उसको अपलिफ्ट किया है, उसको डेवलप किया है, उसको एनकरेज किया है, जिसमें से कुछ केसेस हैं
Khatri versus State of Bihar, which is known as Bhagalpur blinding case. Rudal Shah versus State of Bihar, that is a very prominent leading case. Bhim Singh versus State of Jammu and Kashmir and others. Chairman Railway Board versus Mrs. Chandrima Das. It is a special case because in this case Chandrima Das was a Bangladeshi woman. वो एक बांग्लादेशी woman थी and she was gang raped by railway employees. तो यहाँ पर एक अदर कंट्री के विमेन को भी कंपनसेशन की बात की गई है. दैट इज स्पेसिफिक, जहाँ पर हमने जस्टिस को डिलीवर करने के लिए जुडिशियरी ने काफी आगे जाकर काम किया है. Delhi Domestic Working Women's Forum versus Union of India, it's another one case. And Rupal Dev Bajaj versus KPS Gill. काफ़ी सारी कंट्रीज में जो कंपनसेशन है वो बेसिकली स्टेट देती है और बहुत सारी कंट्रीज स्टेट और ऑफेंडर दोनों से ये उम्मीद करती है, दोनों को रिस्पॉन्सिबल मानती है कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करें. यहाँ पर कंपनसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस और रिमीडियल जस्टिस का बेसिकली ऑब्जेक्ट यही है कि जो ऑफेंडर है वो ही हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसने कोई हार्म किया है, कुछ गलत किया है विक्टिम के साथ, एंड he has to feel about that कि he has done something wrong with victim. And it is very helpful for एसिड अटैक सर्वाइवर्स एंड रेप विक्टिम्स, क्योंकि कई बार विक्टिम जो है वो अगर उसको इस लेवल तक हार्म हो जाता है कि वो अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट्स और उन सारी चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर सकता. तो यहाँ पे विक्टिम शुड फील अबाउट दैट एंड विक्टिम शुड पे द कंपनसेशंस एंड ही हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो ट्रायल सिस्टम चल रहा है, वो विक्टिम से अलग ना हट जाए. क्योंकि विक्टिम इज ऑल्सो अ पार्ट. विक्टिम को भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारा फोकस्ड हम क्रिमिनल पर कर देते हैं और उसको ऑफेंसेस जो भी उसको सज़ा मिलने वाली, उसको पनिशमेंट्स मिलने वाले हैं, उस पर फोकस हो जाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं विक्टिम जो है इस प्रोसेस में कहीं पीछे छूट जाता है. तो यही जो है था हमारा आज का वीडियो था, जो रिलेटेड था रिमीडियल जस्टिस और कंपनसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें. तो मिलते हैं हमारे थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ के अगले सेगमेंट में. तब तक के लिए नमस्कार.